मत्ती की अंजील 21वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत इब्तिदा से मंसूबा शुदा। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए, इबादत के लिए, तेरे हुजूर में आने के लिए बरकत दी है। इस इबादत के ज़रिए से सबको बरकत दे ताकि खुदावंद यीशु को पहचाने और उसकी खिदमत लायक तौर पर करने वाले बन जाए। यीशु के नाम में आमीन। मत्ती की अंजील 21वां बाब पहली आयत से, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदाबंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिर फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके सिय्योन की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है, वो गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर लामें फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे जाती चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदाबंद के नाम पर आता है, आलम बला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। आज का कलाम मशहूर है फार्म संडे में ये हवाला पढ़ते हैं और दूसरा टाइटल दिया जाता है शाहाना दाखिला। बादशाह यरूशलेम में दाखिल होते हैं, शाहाना दाखिला। और आज के हवाले में 2 शागिर्दों को भेजा है, भेजकर आगे जाके क्या क्या होना है पहले से बता दिया और लोगों का रद्द अमल को भी बताया और जवाब भी बताया। क्या जवाब देना? क्या जवाब देना? तीसरी आयत है, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे, बोलो, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना के
तो कहना कि खुदावन को इनकी जरूरत है, खुदावन को इनकी जरूरत है, वो फिलफोर उन्हें भेज देगा। वो फिलफोर उन्हें भेज देगा। यीशु ने क्या फरमाया? इनकी जरूरत है, खुदावन को इनकी जरूरत है, इनकी जरूरत है, वो फिलफोर उन्हें भेज देगा। यीशु अब तक अपने आप को क्या कहता था? यीशु अपने आप को किस तरह बयान करता था? हाँ? नहीं, अपने आप को क्या कहता था? इब्ने आदम, इब्ने आदम। क्या बोलता था? इब्ने आदम। जरूर है कि इब्ने आदम को ये होगा वो। अब इस मर्तबा अपने आप को बयान किया है, किसको इनकी जरूरत है? यीशु ने इस वाक्य से अपने आप को खुदावन करार दिया। खुदावन को इनकी जरूरत है, तो वो क्या करेगा? बिल्कुल नहीं दे। आज का हवाला यीशु को खुदावन होने को शायर कर रहा है। और गधे पर सवार होने से मुराद क्या है? ज़करिया नबी के सहीफा 9 बाब 9वीं आयत को रिकॉर्ड किया है। सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार। क्या है? हलीम, हलीम। गधे पर सवार होने से मुराद क्या है? अमन है। घोड़ा पर सवार होगा तो क्या होगा? जंग है, जंग। गधे पर सवार होके जंग नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? जंग के लिए जाएगा तो गधे पर सवार होगा। बादशाह है और गधे पर बैठा हुआ है, इसका मतलब हलीम का और अमन का बादशाह। आज के हवाले से यीशु अपने आप को जाहिर किया है, मैं कौन हूँ? खुदावन। और खुदावन, खुदा ने उनके दिल को ऐसा तैयार करेगा कि खुदावन मानकर इसको जाने दे। किस पर सवार हुआ? गधे के बच्चे पर सवार हुआ। गधे के बच्चे पर। क्या ख्याल है? गधे के बच्चे पर सवार होगा तो बच्चा क्या करेंगे? कोई ऊपर बैठे तो क्या वो उसको उठाने के लिए शायद तैयार होगा? तैयार नहीं होगा। कोई उसके ऊपर कभी सवार नहीं हुआ तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? आपको ट्रेनिंग दिया, सुबह 6 बजे उठना है और सुबह 6 बजे उठ के मुंह हाथ धोना है और मुंह हाथ धो के क्या करना है? इबादत के लिए तैयार होना है। और इबादत के बाद क्या? नाश्ता करना है। नाश्ता करके स्कूल जाना है, पढ़ाई करके वापस आना है और खाना खा के फिर ट्यूशन पढ़ने जाना है। उसके बाद आराम करेगा, फिर कभी
सफाई करो, नहाओ, इबादत में आओ, शाम का खाना खाओ, फिर सर्दी करो, फिर सो जाओ। ये रूटीन है। हमें हॉस्टल में आकर रहना चाहते हैं, उनको आजमाने के लिए 3 दिन रखा है कि 3 दिन में वो रोते रहें, हम समझेंगे इसको इधर नहीं रहेंगे। एक लड़की है, इतना रोती थी, इतना रोती थी, वो हिम्मत हार के हम उसको घर भेज दिया, लेकिन वो अभी तक सुकून में आती है, सुकून में आती है वो। इतना रोती थी और ऐसे धमकी भी देती थी, मैं अपने आप को चाकू से मार दूंगी। हॉस्टल में रहना उसको पसंद ही नहीं है। कुछ दिन रहे, चला गया। अभी भी मुझे देखती है, सलाम नहीं करती। ट्रेनिंग में कामयाब होगा इधर रह सकता है, कामयाब नहीं होगा इधर रहना मुश्किल है। लेकिन उनके खानदान अभी तक उसको इधर स्कूल में भेज रहा है। किसी का रिश्तेदार है, शायद अनाया आप लोगों का रिश्तेदार है, नहीं मालूम। बहरहाल ट्रेनिंग दिया नहीं, ये पहला मर्तबा है और यीशु उसके ऊपर बैठ गया तो कितना कोशिश करेगा। कभी किसी ने मेरे ऊपर बैठा नहीं और ये अचानक बैठ गया, उसको गिराने के लिए कितना कोशिश करेगा। यीशु को अपने पीठ से नीचे उतारने के लिए बहुत कोशिश करेगा। ये आम जानवर का तरीका है। घोड़ा पर सवार होने के लिए उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। गधी के बच्चे आए, कभी किसी ने उसके ऊपर बैठा नहीं, ये पहला मर्तबा है और पूरा सफर यीशु को बिठाकर आगे गए, यरूशलेम तक गए। इसका मतलब है खुदावन जिसको चाहेंगे उसको ट्रेनिंग किए बगैर सारा काम कराने में वो मालिक है। कोई खिदमत मिले, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, जरूरत नहीं है। खुदावन उसको चुहे, खुदावन उसको पकड़े, वो खिदमत पूरा कर सकता। ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। जरूरत इस बात की है कि खुदावन के हाथ में आ जाए या खुदावन की मर्जी के मुताबिक हो जाए। समझ में आ रहा है? आपको इस हॉस्टल में रहते हुए लीडर बनने के लिए पहले सीनियर लीडर बना और लीडरशिप को बढ़ाने के लिए अभी जूनियर लीडर का नाम भी डाल दिया। जूनियर लीडर, सीनियर लीडर, ट्रेनिंग देना पड़ता है। लेकिन इस गधे के बच्चे को ट्रेनिंग किए बगैर काम करने का मौका मिला और काम पूरा किया। और ये काम खुदावन यीशु मसीह का। हमें इससे सीखने की ज़रूरत है कि खुदावन को अपने आप दे देना चाहिए।
फिर खुदावन उसको अपने मर्जी के मुताबिक पूरा काम कराएगा। आज के हवाले में यीशु बादशाह है, और जब बादशाह है तो गधी के बच्चे पर भी सवार हो तो उसको कुव्वत देता है अपने खिदमत को पूरा कर। इसलिए दुआ करने की ज़रूरत है कि मैं यीशु के हाथ में आ जाऊं, ताकि हम लायक तौर पर खुदावंद की खिदमत करने वाले बन जाऊं। आज के हवाले हकीकी ज़िंदगी की किताब के हवाले में से सीखे, इब्तिदा से मनसूबा शुदा, जैसा लिखा हुआ था पहली आयत से 5वीं आयत तक। जब खुदावंद यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ तो वो जानता था कि वो इसे कैसे करेगा, क्योंकि ज़करिया नबी की मार्फत ये पेशन गोई पहले ही की जा चुकी थी। बादशाह गधे पर बैठा यरूशलेम में दाखिल होगा। खुदावंद यीशु पूरे तौर पर जानता था कि यरूशलेम में कौन उसका मुंतज़र है, दुख और मौत। उसने ये शागिर्दों को भी बताया ताकि वो आने वाले वक्त के लिए तैयार हो सकें। ये महज इत्तेफाक नहीं था कि उसने 2 शागिर्दों को उस गांव में भेजा जहां एक गधा पहले ही से लाने के लिए मौजूद था। हम उस मंसूबे के ज़ाहिर होने को देखते हैं जिसकी इब्तिदा से तौक़ो की गई थी। हम खुदावंद यीशु की फरमाबरदारी और कलाम मुक़द्दस की तकमील के भी गवाह हैं। जब वो हमारी खातिर अपनी जान देने के लिए मर्जी के साथ आगे बढ़ता है। कलाम मुक़द्दस में खुदा के कामिल मंसूबे के ज़ाहिर होने पर गौर करें। ये आपकी अपनी ज़िंदगी के बारे में आपके नुक्ता नज़र को किस तरह बदलता है। दूसरा कायदे 36 आयत से 11वीं आयत। अगरचे हम नहीं जानते, जब खुदावंद यीशु गधे पर सवार यरूशलेम में दाखिल होता है तो बहुत बड़ी भीड़ इब्ने दाऊद की हम्द में चलाती हैं। उनमें से कई लोग समझते हैं कि दाऊद की तरह इब्ने दाऊद जंगजू बादशाह भी यहूदी लोगों को जंग में पता दिलवाते हुए सियासी जुल्म से आज़ादी दिलाएगा। बाज़ खुदावंद यीशु को महज दलील का एक नबी ख्याल करते हैं। वो इस बात को नहीं जानते कि यीशु उन्हें वाकई बचाने आया है, मगर उसकी रिहाई सियासी रिहाई से भरकर होगी। खुदावंद यीशु खुदा के लोगों को गुनाह और मौत से बचाएगा। हम बाज़ औक़ात समझते हैं कि आगे का रास्ता हम बेहतर तौर पर जानते हैं, मगर खुदा का ही शुक्र हो, क्योंकि उसी की हिकमत हमेशा अजीम है और सबसे भरकर वो अपनी कामिल मर्ज़ी के मुताबिक मंसूबों को सर अंजाम देता है। लोकें और उसकी अजीम हिकमत और कामिल मर्ज़ी के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। अपनी ज़िंदगी के इस बाब में
कौन सी चीज़ आपको खुदा पर भरोसा करने में हौसला अफजाई करती है। दुआ करेंगे। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं अपने बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर, अमन का बादशाह के तौर पर यरूशलेम में दाखिल होने के लिए मौका दिया है। बाज़ लोगों ने हम के गीत ज़बूर के साथ वेलकम किया है। बाज़ लोगों ने ऐसे ही एक नबी समझकर वेलकम किया है। खुदावन हमें तौफीक दे कि यीशु को सही मानों में पहचान कर अपने नजात दहिंदा कबूल करने वाले बने और उसकी खिदमत लायक तौर पर करने के लिए बड़ी बरकत दे। आज के दिन स्कूल में इम्तिहान इन पेपर देने को है, कुछ ट्यूशन पढ़ने को है। हर काम में मदद फरमा ताकि कामयाब हो सके, तेरा जलाल जाहिर कर सके। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमारे बाप आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ के रोज़ आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर, हम अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही जलाल हमेशा तक कराई है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दूस का शराकत, रफ़ाक़त, हिफाज़त आप सबों के साथ, बिल्कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक रहे।